Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you? I am once again from Scholar Online Academy. टुडे आज मैं टेट ह्यूज की पोइम डेट मॉर्निंग लेकर आई हूँ। बहुत से स्टूडेंट ने इंसिस्ट किया था कि चीज़ की ट्रांसलेशन उर्दू में अगर हमें मिल जाए, तो मैंने कहा वाई नॉट इस पर ही आज वीडियो बनाई जाए ताकि आप सब स्टूडेंट्स को जो है वो उसको अच्छी तरह से समझ आ जाए डेट मॉर्निंग। लेट्स सी स्टार्ट करते हैं। वी केम वेयर द सैमन वर सो मैनी। ठीक है, हम उस मकान पर आए जहाँ बेशुमार सैमन मछलियाँ थी। ठीक है, वी केम हम आए वेयर जहाँ सैमन वर सो मैनी बहुत ज़्यादा थी। सो स्टडी सो स्पेस्ड सो फार एम्ड, वो इतनी मुस्तकिल मिजाजी से फासले पर स्पेस फासले पर मुख्तलिफ मकासद के साथ, यानी कि फार एम्ड कोई एम थे उसके जिससे तैर रही थी। ऑन देयर इनर मैप इंग्लैंड कुड ऐड, अब क्या है अपने ही नक्शे के मुताबिक वहाँ पे वो तैर रही थी। इंग्लैंड कुड ऐड, यहाँ पे इंग्लिस्तान रखता है। ओनली द सूठी टॉयलेट ऑफ साउथ यॉर्कशायर। ठीक है, अब क्या है एक तारीकी सी धनक लगा वाली, ठीक है, धुंध जो हम कह सकते हैं धुंध को, सुबह जनूब यॉर्कशायर के मकान पर। ठीक है, ओनली द ड्यूटी यानी कि टॉयलेट, इसका मतलब है सूथिंग टॉयलेट डार्क लाइट ऑफ साउथ यॉर्कशायर, जो कि जो जनूब यॉर्कशायर के मकान पर हंग विद अ ड्रमिंग ड्रिफ्ट ऑफ लैंडकेस्टर्स। अब ये लैंडकेस्टर्स जगह का नाम है कि मकामी लोग जो कि ढोल बजा रहे थे। ठीक है, ढोल ड्रमिंग ड्रिफ्ट, ढोल हंग होता है लटकाते हुए। ठीक है, लटकाए हुए थे वहाँ पे ढोल, यानी कि वहाँ पे शोर भी था। उस मंज़र को वो बता रहा है कि जहाँ पे सैमन जी वो तैर रही है, और इसके अलावा जो लैंडकेस्टर का एरिया है वहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, ढोल लटकाए हुए हैं। अब अब काफ़ी शोर गुल हो रहा है। टिल द वर्ल्ड हैड सीन कैप्साइजिंग स्लोली, हत्ता कि ऐसा महसूस होता है कि दुनिया आहिस्ता आहिस्ता से उलट जाएगी, यानी कि टिल द वर्ल्ड हैज सीन्ड, ऐसा लगता है कैप्साइजिंग स्लोली कि उलट जाएगी, ओवरटर्निंग हो जाएगी। सैमन टू स्टैंड देयर इन द पोलन राइट, अब उस जर्दी माइल सी रोशनी में, यानी कि पोलन लाइट में, लाइट रोशनी में जो सैमन मछलियाँ हैं पानी में मौजूद थी, टू स्टैंड देयर वहाँ पे थी। वेस्ट डीप इन वाइल्ड सैमन स्विंग मैस्ट, हम क्या थे तक गहरे पानी में खड़े थे। यहाँ पे अपोइट ही कह रहा है कि वेस्ट डीप के वो वहाँ पे खड़ा था गहरे पानी में जहाँ सैमन मछलियाँ जो है जमघट्टे में तैर रही थी, यानी कि स्विंग मैस्ट एक वेविंग थे, जमघट्टा सा था वहाँ पे तैर रही थी। एज़ फ्रॉम द हैंड ऑफ गॉड, जैसे कि खुदा के हाथ में मौजूद हो, यानी कि इसका नज़ारा इतना खूबसूरत लग रहा था। देयर द बॉडी, उस नज़ारे को देख के जो जिस्म था वो क्या सेपरेटेड, अलहदा हो गया। गोल्डन सुनहरी कलर की इम पैरिशेबल्स, जो कि बहुत नाकाबिल फ़ना, रूह से, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे रूह से कोई अलहदा हो गया वो चीज़। फ्रॉम इट्स डाउटिंग थाट, और रूह से क्या है एक फ़िक्र जो थी, थॉट्स, या स्पिरिट बीकन्स, इस तरह रूह चमक उठी। ठीक है, लाइट हाउस चमक उठी, रूह के बारे में कह रहे हैं कि यानी कि उसका नज़ारा इतना खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है जैसे हमारी रूह भी चमक उठी है उस, यानी कि पोइट उस वक़्त जो है वो बता रहा है। लिट बाय द पावर ऑफ सैमन, इस जगमगाने लगी सैमन की मौजूदगी की ताकत से, यानी कि यहाँ पे अब उसने पावर लिया है कि इतनी उसकी सैमन की पावर थी कि उससे एक हमारी जो रूह थी उसकी वो भी जगमगा उठी थी, यानी कि चमक उठी थी। नेक्स्ट है डैट केम ऑन केप्ट ऑन कमिंग। ठीक है, अब उसने बार बार यहाँ पे एलिट्रेशन वर्ड्स यूज़ किए, केम ऑन जैसे होता गया, होता चला गया, एहसास गहरा होता चला गया। एज इफ़ वी फ्लू स्लोली, यूँ लगे जैसे हम धीमे से परवाज़ करने लगे। देयर फॉर्मेशन, उसकी हरकत से, लिफ्टिंग अस, बुलंद कर दिया, टूवर्ड्स सम डेजल ऑफ ब्लेसिंग, जैसे किसी अनजानी रहमत के नज़ारे की जानिब, हमें जो है वो नज़ारे की जानिब हम बुलंद कर दिया हमें। वन रॉन्ग थाट माइट डार्कन, एक गलत जो सोच है वो भी तारीक कर सकती है, यानी कि वहाँ पे नज़ारा इतना खूबसूरत है कि हम अपनी सोच को नेगेटिव नहीं ले सकते, वी हैव टू बी थिंक पॉजिटिव। वन रॉन्ग थिंग्स माइट डार्कन एज इफ़ द फॉलन वर्ल्ड एंड सैमन वर ओवर, दुनिया की सामान, अच्छा ओके, यूँ महसूस हुआ जैसे दुनिया और सामन का नज़ारा दोनों खो जाएगी। ठीक है, यूँ महसूस हुआ जैसे दोनों ही खो जाएंगे। वर इम्पेरिशेबल फिश, ये मछलियाँ लाफानी थी। ठीक है, डैट वॉज इमॉर्टल थी। डैट हैड लेट द वर्ल्ड पास अवे, कि इस नज़ारे को देख कर हम दुनिया से ही बेगाने हो गए थे। डैट हैड लेट द वर्ल्ड, के हम दुनिया से ही बेगाने हो गए, सब दुनिया में ही नहीं है। देयर इज़ म्यू लाइट ऑफ ड्रिफ्टेड ल्यूपन्स,
अब यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ जैसे कासनी सी रोशनी में ल्यूपन पानी में तैर रहे थे। ठीक है, ल्यूपन यहाँ पे इसमें वर्ड बताया कि जो कि प्लांट का नाम है। ठीक है, प्लांट है, जैसे पानी में वो तैर रहे थे। दे हंग इन द कप्ड हैंड ऑफ माउंटेन्स, ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ों से बने प्याला नुमा हाथ में लटके हुए थे। ये जो ल्यूपन प्लांट्स है, कप्ड हैंड, प्याला नुमा हाथ ऑफ माउंटेन्स, पहाड़ के जैसे लटके हुए थे। मेड ऑफ टिंगलिंग एटम्स, जो टिमटमाते हुए ज़रात से बने हो। ठीक है, एटम क्या होते हैं? छोटे छोटे ज़रात जो से टिंगलिंग टिमटमाते हुए शाइनिंग ज़रात से, एटम से मिलके बने। इट हैड हैपन, ऐसा महसूस हो रहा था वहाँ पे। देन फॉर अ साइन दैट वी वर वेयर वी वर, या फिर एकदम हम जू के तू खड़े रह गए थे, क्या हुआ था जी? फिर 2 गोल्ड वियर्स केम डाउन, 2 सुनहरे रंग की रीछ नीचे आई, और स्वयं लाइक अ मैन, और इंसानों की तरह तैरने लगी। नेक्स्ट है जी, बिसाइड्स अस, हमारे पहलू के साथ, एंड डाइव लाइक अ चिल्ड्रन, और बच्चों की तरह उन्होंने गोता लगाया। एंड स्टूड इन डीप वाटर एज अ थ्रोन, और ऐसे खड़ी थी जैसे उनका वो तख्त हो, यानी कि जैसे गहरे पानी में यूँ खड़े हो गए जैसे कि किसी तख्त पर ब्रजमान हो, यानी कि कोई उनका तख्त हो वो। ईटिंग पार्ट्स टू सेमन ऑफ देयर टैलेंट्स, अपने ही उन्होंने अपने पंजों के साथ नोच कर खाने लगी वो। टैलेंट्स यहाँ पे क्लॉज आ जाता है। सो वी फाउंड द एंड ऑफ जर्नी, यहाँ पे हमें एक सफ़र ख़त्म होता हुआ महसूस हुआ। एंड वी स्टूड, हम खड़े रह गए। अलाइव इन द रिवर ऑफ लाइट, रोशनी की इस जीते जागते दरिया में। अमंग द क्रिएचर्स ऑफ लाइट, उस रोशन मखलूक के वस्त में। क्रिएचर्स ऑफ लाइट, इस रोशन मखलूक के वस्त में। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए, इसमें पैराफ्रेजिंग भी दी हुई है कि दे स्टूड इन डीप वाटर बोल्डली एंड स्टार्टिंग ईटिंग पार्ट सैमन विद देयर पॉज। सो दिस वे द एंड ऑफ आवर जर्नी, वी स्टूड इन द रिवर ऑफ लाइट विद द क्रिएचर्स ऑफ लाइट, कि हम देखते रहे कि क्या हो, यानी कि क्रिएचर्स थी, कायनात थी, लाइट है, रियलिटी है, ये रियलिटी है। यहाँ पे उसने थीम ऑफ पावर शो की हुई है, यहाँ पे थ्रू बियर के, यहाँ पे क्रुएल्टी शो की हुई है कि किस तरह इंसान जो है समटाइम्स एनिमल बन जाता है, और एनिमल बन के जो है किस तरह लोगों के साथ जो है वो जुल्म करता है। ये सारे यहाँ पे थीम्स जो है वो डिस्कस हो गए हमारे। यहाँ पे इंस्पायरेशन है पोइम की। ठीक है, लाइफ इज़ फुल ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, ये आप कोट ऐड कर सकते हो। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, ये भी आप कोट एक ऐड कर सकते हो। नेचर इज़ ब्यूटीफुल एज वेल एज क्रूल, ये कुछ कोट्स मैंने लिखी हुई, आप उसमें ऐड कर सकते हो। लाइफ इज़ नथिंग थ्रो सैमन वेयर द बियर केम एंड ईट दैम। ठीक है, और यहाँ पे आज आपको मैंने ये करवा दिया है। इसके अलावा आप इसमें देखें तो यहाँ पे एक बीच में नीचे में मैंने एक कोट दी हुई है, डैट वन इज़ अ लाइफ इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हैप्पीनेस एंड सैडनेस की कम्बिनेशन। अब देखिए यहाँ पे स्टार्ट में हमने सैमन को एज अ हैप्पीनेस लिया, उसके बाद जब बियर आ गया तो सैडनेस आ गई। इट्स मीन कि कम्बिनेशंस है। ठीक है, और इसके अलावा देयर इज़ नॉट ओनली जर्नी ऑफ कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस टू सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा। दैट इज़ नॉट ओनली जर्नी, ना सिर्फ जर्नी कॉन्शियस टू सब कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस टू सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, होप सो आपको आज का जो वीडियो, आपका जो लेक्चर है वो अच्छा लगा होगा, समझ आ गई होगी डैट मॉर्निंग की। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम कोई नई पोएम लेकर आऊँगी। सो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल को और लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।